धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा छात्रों की चट्टानी एकता जिंदाबाद, छात्रों की फौलादी एकता जिंदाबाद, अरे अभी तो लड़ाई है, अरे अभी तो लड़ाई है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जायज है। और ये इस्तीफा जताता है, बताता है कि ये भारत संघर्ष की भूमि है, आंदोलन की भूमि है और छात्र नौजवान का जवानी जिस तरफ चलता है वो पूरा देश उधर ही चलता है। तो ऐसे फिजिकल एडमिट कार्ड किसी अध्यक्ष के यहाँ कैसे मिल रहा है? इसका मतलब है कि जेपीएससी में कुछ सदन पर जिस तरह वहाँ दिल्ली में हुआ उस तरह यहाँ पे रांची में होने जा रहा है। आपको हम चेतावनी देना चाहता हूँ और सभी छात्र भी हम लोग यहाँ जमा हुए हैं। अगर धर्मेंद्र प्रधान सही से एग्जाम संपन्न करवाते तो ना ही पेपर लीक होती और ना ही हमारे देश के बच्चों और बच्चियों को अपना जान गंवाना पड़ता। जोहार हजारीबाग, मैं रूपेश कुमार, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। आपको बता दें कि भारत सरकार के जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने आज इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि आज जो झारखंड के जो छात्र हैं उन्होंने विक्ट्री मार्च निकालकर उनके समर्थन में बातें रखी और झारखंड में लगातार हो रहे पेपर लीक के मामले में भी उन्होंने झारखंड सरकार से भी इस्तीफे की मांग की है। क्या कुछ बोल रहे हैं यहाँ छात्र, आप सुनिए। ये आज पूरे देश में छात्रों नौजवानों का संघर्ष सफल रहा। पिछले लगातार 1 महीने से जंतर मंतर पे जो पूरे देश के छात्र नौजवान लड़ाई लड़ रहे थे, किसी पार्टी, किसी दल या किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि इस व्यवस्था के खिलाफ। क्योंकि यहाँ के भारत के छात्र, झारखंड के छात्र जिस व्यवस्था के चोट में आत्महत्या कर रहे थे, उस चोट के खिलाफ आज हमारा सफलता मिला है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अंततः इस्तीफा दिया है और ये इस्तीफा जताता है, बताता है कि ये भारत संघर्ष की भूमि है, आंदोलन की भूमि है और छात्र नौजवान का जवानी जिस तरफ चलता है वो पूरा देश उधर ही चलता है। और ये आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ये प्रमाणित करता है कि जब जब कोई भी सरकारें हो, चाहे केंद्र की हो या राज्य सरकारें हो, छात्रों नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। छात्र नौजवान सड़कों पर उतरेंगे, संघर्ष करेंगे और ये देश ने सत्यापित किया है कि संघर्ष के बाद सफलता मिलती है। और यही सफलता को हम लोग मनाने के लिए, साथ ही साथ पूरे देश के और झारखंड राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन को ये बताने के लिए आज हम लोग विक्ट्री मार्च निकाले हैं कि सरकारें चेत जाए। ये आंदोलन केवल केंद्र सरकार के खिलाफ नहीं था, ये पूरे देश के तमाम राज्य सरकारों के खिलाफ था, जो पेपर माफिया, जो परीक्षाओं में अनियमितता, जो लगातार धांधलियों को बढ़ावा दे रहे हैं, उनके खिलाफ था। इसीलिए हेमंत सोरेन को भी हम लोग यहाँ पे चेताने आए हैं कि जिस तरह से अब झारखंड में पेपर लीक नहीं बल्कि सीधा सीधा सीटों का बिक्री किया जा रहा है, बेचा जा रहा है। आने वाले दिनों में हम तमाम लाखों छात्र एकजुट हैं। आगामी कुछ दिनों में हम लोग रांची कूच करने वाले हैं और ये बताने वाले हैं कि जिस और छात्र नौजवानों का जवानी चलेगा, ये झारखंड है, यहाँ भी हम लोग बदलेंगे, सरकार बदलेंगे, नहीं तो फिर सरकार को गद्दी से हटाने का काम करेंगे। कि दिल्ली जो भाजपा सरकार थी, जो शिक्षा मंत्री था, वहाँ वो इस्तीफा दे दिए पेपर लीक में। और यहाँ हमारे झारखंड में भी पेपर लीक बार बार होता है। तो यहाँ भी हम लोग चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान की जैसा हेमंत सोरेन भी इस्तीफा दे, क्योंकि आपके राज्य में, आपके सरकार में भी पेपर लीक बार बार हो रहा है। अभी भी जेपीएससी का पेपर देखे लीक हुआ। आखिर जब शिक्षा मंत्री हेमंत सोरेन है तो इस्तीफा क्यों नहीं देंगे? इस्तीफा इनको भी देना पड़ेगा, नहीं तो जिस तरह दिल्ली में हुआ, जंतर मंतर पर जिस तरह धरना दिया गया, ठीक उसी प्रकार हम लोग पूरे झारखंड के लड़का लोग कुछ दिन के अंदर ही, हम लोग बता दे रहे हैं, कुछ दिन के अंदर ही हम लोग रांची पहुँचने वाले हैं। यदि आप इस्तीफा नहीं देते हैं और ये भ्रष्टाचार बंद नहीं करते हैं, आपको भी इस्तीफा देना पड़ेगा। क्या जब दिल्ली में दे सकता है तो राज्य सरकार क्यों नहीं देगा? क्योंकि जवाब आपको भी छात्र है, आपके यहाँ भी छात्र है, आपके यहाँ भी लीक हुआ पेपर। एक पेपर लीक नहीं हुआ है, चाहे पीजीटी का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे जेपीएससी का हो, चाहे सहायक आचार्य का हो, चाहे उत्पाद पुलिस का हो, वो भी एग्जाम आज तक यहाँ सभी पेपर लीक होते रहा है। और सबसे पूरे देश में सबसे बड़ा ग्रसित यदि होगा तो झारखंड का छात्र होगा। झारखंड के छात्र ही सबसे बड़ा पेपर लीक में ग्रसित है। बड़े बड़े लोग का बाप बेटा जो होता है, वो लोग सब पेपर खरीद करके अपने बाल बच्चों को नौकरी लगा रहे हैं। और जो गरीब छात्र हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो कोचिंग चला रहे हैं, जो कोचिंग में पढ़ रहे हैं, लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, उनका नौकरी नहीं हो रहा है। आखिर कहीं न कहीं हमारा सरकार, जो झारखंड सरकार है, हेमंत सरकार है, और जो एजेंसी है जेपीएससी लेती है, आज देखेंगे उनका अध्यक्ष इस्तीफा दे दिया। कारण क्या था? मतलब पेपर दोनों मिली भगत से पेपर बेचा जा रहा था और पेपर रंगा जा रहा था। जो लड़का 45-47 गो रंगा है दोनों पेपर मिला करके और 10-15 गो सही नहीं है, उसका पेपर रातों रात भरा कैसे गया, उसका मार्कशीट भरा कैसे गया,
मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, ये जवाब आपको देना पड़ेगा, आपको इस्तीफा देना पड़ेगा, गद्दी छोड़ना पड़ेगा। जिस दिन छात्र आपको सदन पर जिस तरह वहाँ दिल्ली में हुआ उस तरह यहाँ पे रांची में होने जा रहा है, आपको हम चेतावनी देना चाहता हूँ। और सभी छात्र अभी हम लोग यहाँ जमा हुए हैं, ये पूरे छात्र हमें मिलकर चेतावनी देना चाहता हूँ कि दिल्ली के जैसा यहाँ भी होगा, आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। सबसे पहले लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम बता देना चाहेंगे कि आप देख रहे हैं कि पेपर लीक के खिलाफ किस तरह जो है सो जंतर मंतर में पिछले 1 महीना से ज़्यादा हो गया लोग जो है सो वहाँ के छात्र जो है सो आंदोलनरत थे, लेकिन आज जो है सो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दिए। ये हम लोग उन छात्रों के सम्मान में ये विक्ट्री मार्च निकाले हुए जो छात्र कई दिनों से वहाँ है, लेकिन हम आप लोगों के माध्यम से बोलना चाहेंगे कि ये धर्मेंद्र प्रधान या केंद्र सरकार जो इस्तीफा दिया है, उस इस्तीफा के बदले उन्होंने क्या क्या लिया है सो आप लोग को बता रहे हैं। उस इस्तीफा के बदले उन्होंने भारत के 22 बच्चे का जान लिया है। अगर धर्मेंद्र प्रधान सही समय में इस्तीफा देते, अगर धर्मेंद्र प्रधान सही से एग्जाम संपन्न करवाते, तो ना ही पेपर लीक होती और ना ही हमारे देश के बच्चों और बच्चियों को अपना जान गंवाना पड़ता। इसलिए आज जो हम लोग ये विक्ट्री मार्च कर रहे हैं, इस विक्ट्री मार्च से केंद्र सरकार को या राज्य सरकार को यह बताना चाहते हैं कि आप जो है सो छात्रों के प्रति जो ये उदासीन रवैया है, इस रवैया के प्रति आपको अपना जवाबदेही तय करना पड़ेगा। छात्र जो है सो पेपर लीक के कारण या छात्र जो है सो आपके गलत नीतियों के कारण सुसाइड कर रही है, इस सुसाइड का जवाबदेही आपको लेना पड़ेगा। भारत में जो है सो कई छात्र जो है सो जान गंवा दिए हैं, उन छात्र के परिवार को कैसे आगे चलकर उनका गुजारा चले, उस गुजारा का जवाबदेही आपको लेना पड़ेगा। और इसलिए हम लोग इस विक्ट्री मार्च के जरिए यह मांग करते हैं कि आज जो है सो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दिए, लेकिन जो वहाँ के छात्रों का या यूँ कहे कि भारत के संपूर्ण छात्रों का जो मांग था कि जो है सो 3 जो प्रमुख मांग था, उसमें से जो ये मांग था कि जितने भी छात्र शहीद हुए हैं उनके परिवार को 1-1 करोड़ रुपया दे, इसका ऐलान केंद्र सरकार अभी तक नहीं किए है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसका ऐलान करे और पूरा देश लेवल में एक ऐसा नियमावली बनाए, एक ऐसा नियत बनाए जिससे साफ सुथरा एग्जाम हो। साथ ही हम बताना चाहेंगे कि इस पेपर लीक से झारखंड भी अछूत नहीं है। आपको बता देना चाहेंगे कि इस राज्य का जो जेपीएससी का अध्यक्ष है, उसके यहाँ जब छापामारी सीआईडी करती है तो उसके घर से लगभग 50 से 100 एडमिट कार्ड मिलता है। अरे भाई, एडमिट कार्ड किसी अध्यक्ष के यहाँ क्या कर रहा है? एडमिट कार्ड जो है सो सिस्टम में रहेगा और वो सिस्टम जो है सो जेपीएससी कार्यालय में रहेगा। आप जो है सो फिजिकल एडमिट कार्ड किसी अध्यक्ष के यहाँ कैसे मिल रहा है? इसका मतलब है कि जेपीएससी में या जेएसएससी में बहुत बड़ी मात्रा में धांधली हो रही है। आप लोग देखे होंगे, आप ही लोग के पत्राचार से हम लोगों ने आज पढ़ा कि फिर से एक ओएमआर वायरल हुआ है, जिसमें से एक विद्यार्थी जो है सो मात्र 32 क्वेश्चन रंगे हैं, उसमें से भी उनका 15 क्वेश्चन मात्र सही होती है और उनका जो है सो जेपीएससी पीटी में रिजल्ट आ जा रही है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी धांधली है। इसलिए हम आप लोग के माध्यम से कहना चाहेंगे कि इसके पहले भी जो है सो राज्य सरकार सीआईडी लगाई थी जेएसएससी सीजीएल को जांच करने में। आज क्या हुआ? जेएसएससी सीजीएल के अभ्यर्थी जो है सो नौकरी कर रही है और कुछ लोग जो सो अभी पकड़ा रही है। इसलिए हम कहना चाहेंगे राज्य सरकार को कि आप अगर फेयर एंड फाइनल एग्जाम कराना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि सच में यहाँ छात्रों को न्याय मिले, तो अभी तक जितना भी एग्जाम हुआ है जेएसएससी या जेपीएससी को लेकर, सब में सीबीआई जांच हो। जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी, हम तमाम छात्र आंदोलनरत रहेंगे और बहुत जल्द हम लोग झारखंड में जंतर मंतर के अंदाज में, जंतर मंतर के तर्ज पर हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं। इन्हीं बातों को लेकर हम लोग आए।